देखो सबसे जरूरी एक्सेल में क्या होता है, ये एक्सेल है, ठीक है, ये देखो ये एक्सेल है, यहाँ से EXCEL टाइप करोगे तो एक्सेल आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि विंडोज आर प्रेस करके करो, एक्सेल लिख दो, यहाँ पे टाइप कर दो एक्सेल, ठीक है। एक्सेल जैसे टाइप करोगे, एंटर करोगे तो एक्सेल ओपन होएगा, ठीक है। अब ये जो है ना, ये टेम्पलेट्स हैं, चूंकि हमारे पास ये कोई पायरेटेड वर्जन नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, ओरिजिनल वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूं, तो यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट हमको मिल रहे हैं। देखो ये टेम्पलेट है, प्री डिजाइंड फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है, टेम्पलेट कहलाता है। चेहरा कर लो, टेम्पलेट कहलाता है, ठीक ना, दिखाई दे रहा है तुमको जी। अब देखो, अब यहां से ना हमको नया पेज लेना है, ब्लैंक पेज। जैसे बिजनेस का टेम्पलेट चाहिए तो इस पे चले जाओ, बिजनेस वाला टेम्पलेट दिखाई दे जाएगा, ये सब बिजनेस वाला है। देखो ये मंथली बजट का जो है बना हुआ है। अगर तुमको बिल चाहिए तो बिल एक्सेल पे ऐसा बनेगा, देखो कैसा बनेगा, इनवॉइस बनाना है ना तो ऐसा बिल बन सकता है एक्सेल पे, ये एक्सेल पे ही बना हुआ है। देखो ये बिल है ना, नीचे तक दिखा रहा हूं मैं, देखो ऐसे पूरा ये दिख रहा है ना कैसे बना हुआ है, तो ऐसा बिल बना सकते हो, नो डाउट, बहुत आसान है बनाना। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, बेसिक सीखना पड़ेगा। बेसिक सीखने के लिए हम यहाँ से अब इस फाइल को छोड़ते हैं, हम नया फाइल लेते हैं। तो फाइल पे जाके और यहाँ ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो एक नया वर्कबुक ओपन हो जाएगा। एक वर्कबुक में बहुत सारी शीट्स होती हैं, शीट्स किसको कहते हैं, ये देखो ये नीचे है ना, ये पहली शीट है। अगर हम इस प्लस के निशान पे क्लिक करें तो दूसरी शीट आ जाएगी, फिर प्लस के निशान पे क्लिक करें तो तीसरी शीट आ जाएगी। तो मतलब बहुत सारी शीट्स होती हैं इसमें, ठीक ना। अब क्या करना है, अब यहीं पर हमको बेसिक चीजें सीखनी है। जैसे मान लो तुमको ऐड करना है, ऐड करना है ना, जैसे तुम कहीं रहते होगे ना, तुम्हारे घर का कोई एड्रेस होता होगा ना, इसी तरह से हर एक सेल का एड्रेस होता है। सेल क्या है, सेल जो है ये रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। ये देखो ये कॉलम है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, इसे कॉलम कहते हैं। कॉलम का क्या नाम है, ये देखो तो कॉलम का नाम क्या है, डी। कॉलम का नाम क्या है, सी। ये अल्फाबेटिकल ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वर्टिकली जो आ रहे हैं उसे कॉलम कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। और ये जो हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं इसे रो कहेंगे, क्या कहेंगे, रो कहेंगे। तो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सेल बनता है। क्या बनता है, सेल बनता है। तो ये एक सेल है, क्या है, सेल है ना। तो ये एक क्या है, सेल है। समझ में आ रही है बात। तो सेल क्या होता है, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। क्या होता है, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। आ गई बात समझ में ना, सेल किसे कहते हैं, क्लियर, कोई दिक्कत। तो ये एक सेल है। अच्छा, हर सेल का अपना एड्रेस होता है, ठीक है। कैसे एड्रेस बनता है, कॉलम और रो को मिलाकर के एड्रेस बनता है, कॉलम और रो को। तो देखो कॉलम इसका क्या है, रो इसका क्या है, तो दोनों को मिला के क्या हुआ। तो अगर मान लो यहाँ हम 55 लिख देते हैं तो ऊपर देखो ये नेम बॉक्स है, क्या है, नेम बॉक्स। इसको क्या बोलेंगे, नेम बॉक्स। देखो नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है, नेम बॉक्स आ रहा है ना। तो जो भी सेल पर हम जाएंगे वो नेम बॉक्स में डिस्प्ले करेगा। देखो नेम बॉक्स में क्या आ रहा है, A1 आ रहा है, इसका मतलब इस सेल का क्या नाम है, A1 नाम है। तो हर एक सेल का पर्टिकुलर नेम है ना। जैसे यहाँ पे हमने 77 लिख दिया, तो अब देखो इस सेल का क्या नाम है, B1 है। जैसे इस सेल से हटके हम यहाँ चले गए तो इस सेल का क्या नाम है, C1 है। यहाँ भी कुछ टाइप कर देते हैं, है ना। तो ये सेल है, क्या है, सेल। हर एक सेल का अपना एड्रेस होता है और इसी के कारण एक्सेल पॉपुलर हुआ, इसी के कारण स्प्रेडशीट पॉपुलर हुआ। एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट। कैसा सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट। स्प्रेड, SPREADSHEET, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट। समझ में आ गया। तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और जो स्प्रेडशीट होता है वो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है। मतलब दुनिया का कोई भी स्प्रेडशीट होगा ना तो वो रो और कॉलम से मिलके ही बना होगा, है ना। चाहे कोई भी स्प्रेडशीट हो। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर मैंने कैल्क ओपन किया था अभी, तो ये देखिए ये कैल्क है ना, इसमें भी रो और कॉलम है, इसमें भी नेम बॉक्स है। तो देखो इसका नेम बॉक्स कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये नेम बॉक्स है। तो ये कौन सा सेल में, हम देखो तो A2। अगर मान लो इस पे क्लिक कर दिया तो ये कौन सा सेल है, C2 लिखा हुआ आ जा रहा है ना। आपको आइडेंटिफाई भी करने का तरीका आ गया कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब इस एक्सेल में जो सबसे मेन थिंग है, मैं कई बार बता चुका हूं कि सबसे जो मेन थिंग है, एक्सेल हो या एक्सेल जैसा कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसमें जो है सबसे मेन थिंग होता है कि हम किसको जाने, हम जो है ये जाने कि सेल एड्रेस कितने टाइप का होता है या सेल रेफरेंस कितने टाइप का होता है ना। तो टाइप जानना बहुत जरूरी है। तो देखो ये है सेल एड्रेस, क्या है, सेल, यहाँ पे देखो लिख रहा हूं सेल, CELL, एड्रेस ADDRESS, है ना। तो सेल एड्रेस हो गया ये, ठीक है।
सेल एड्रेस हो गया। और सेल एड्रेस कितने टाइप का होता है? सेल एड्रेस जो है 3 टाइप का होता है, ठीक ना? कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। तो पहला जो सेल एड्रेस का टाइप है उसे कहते हैं रिलेटिव सेल एड्रेस। क्या कहते हैं? रिलेटिव सेल एड्रेस, ठीक है, समझ में आ गया? रिलेटिव सेल एड्रेस पहला टाइप जो है रिलेटिव सेल एड्रेस का है। दूसरा जो टाइप है वो एब्सोल्यूट है। दूसरा क्या है? एब्सोल्यूट है, या मिक्स्ड कह सकते हैं आप इसको। मिक्स्ड सेल एड्रेस जो है दूसरा टाइप है सेल एड्रेस का, बताया हुआ है हमारा, तुम भी पढ़े हुए हो ये, लेकिन तुमको याद नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फ्री की चीजें समझ नहीं आती हैं। ADDRESS सेल एड्रेस, ठीक है। और तीसरा जो सेल एड्रेस है ये ज्यादातर जगहों पे स्किप कर दिया, पढ़ाया ही नहीं। ये पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से सारी चीजें डिसाइड होंगी, जितने फॉर्मूलाज हैं, जितना चीज है सब इसी से डिसाइड होगा। तो ये जो तीसरा है ना इसको कहेंगे एब्सोल्यूट। क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, ADDRESS, ठीक है। तो ये हो गया एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। तो 3 प्रकार के सेल एड्रेस हो गए पूरे एक्सेल में। मतलब आप एक्सेल यहां पर पढ़िए, अमेरिका में पढ़िए, गूगल शीट पढ़ लीजिए, गूगल शीट भी है। आप गूगल शीट कैसे ओपन करेंगे? क्रोम खोलिए, और क्रोम खोलिए या गूगल खोलिए, गूगल से लॉग्ड इन हो जाइए अपने ईमेल आईडी से। वहां पर आपको एक शीट्स नाम का टैब मिलेगा, शीट्स नाम का ऑप्शन मिलेगा, उससे गूगल शीट पे जा सकते हैं, या डायरेक्टली गूगल शीट सर्च कीजिए। आप लॉग्ड इन है अगर अपने गूगल अकाउंट से, तो डायरेक्ट गूगल शीट सर्च कीजिए, ऐसा ही एक ऑप्शन वहां पे मिल जाएगा, उसे गूगल शीट कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं गूगल शीट कैसे खोलेंगे। ये देखिए, ये क्रोम खोला हमने, एंटर किया, और यहां से ना हम क्या क्या देखिए, यहां से जाएंगे, नीचे शीट्स नजर आएगा। देखिए यहां पर मैं ड्रैग कर लेता हूं, यहां से इसको इस तरीके से, और नीचे शीट्स नजर आएगा, ठीक है। और वही शीट जो है गूगल शीट होता है, लेकिन हमको फिलहाल क्या पढ़ना है? एक्सेल शीट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक्सेल शीट, क्योंकि एक्सेल अगर पढ़ लेंगे तो सब आ जाएगा, है ना। ये गूगल शीट है, देखो ये भी बिल्कुल एक्सेल जैसा ही दिखाई देगा, है ना। कुछ कुछ चीजें एडवांस होती हैं कई कई जगहों पर, जैसे देखो ये एक्सेल के जैसे ही दिखाई दे रहा है ये भी। इसमें भी रो और कॉलम है कि नहीं है? देखो रो कॉलम है कि नहीं है ना, बोलो जी। इसमें भी रो कॉलम है ना। तो सारी चीजें यहां पर भी देखने को मिलेंगी। ये देखो ये कॉलम है और ये क्या है? रो है। तो रो कॉलम तो यहाँ पर भी है, वहां पर भी था। अब जैसे मान लो यहाँ 55 लिख दिया, तो इसके सेल का एड्रेस है, क्या है एड्रेस बताओ तो? C3। ये देखो नेम बॉक्स यहाँ भी है, देखो क्या लिखा हुआ है, नेम बॉक्स लिखा है ना। तो मतलब हर स्प्रेडशीट में यही कहानी है। तो मतलब एक एक्सेल अगर आपने पढ़ लिया तो सब काम कर जाएगा, हर जगह काम करेगा, ठीक ना। तो अब सबसे पहले जान लेते हैं, इतना जानने के बाद जानते हैं कि एक्सेल के फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है। एक्सटेंशन जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे एमएस वर्ड के फाइल की एक्सटेंशन क्या है? हाँ, एमएस वर्ड आप लोग पढ़ चुके हैं। तो एमएस वर्ड के फाइल .docx क्या होता है जी? .docx एमएस वर्ड के फाइल की एक्सटेंशन होती है .docx। और एमएस एक्सेल के फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? .xls। क्या होती है? .xls, ठीक ना। .xls होती है। तो अब कैसे पता .xls होती है? यहां से जाएंगे, इसको सेव करेंगे, ठीक ना। सेव करेंगे, हेलो अंदर में आओ। अब देखो इसको सेव कर रहे हैं ना। अब किस नाम से सेव किया जाए? क्या नाम दे? नाम बताओ। राजा भैया हो तुम? चलो राजा भैया, राजा भैया, चलो राजा भैया टाइप कर दिए। ये देखो नीचे क्या दिया हुआ है? डॉट क्या दिया है? XLS X दिया है ना। यहां से सेव पे क्लिक कर दो। तो सेव पे जब क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर ऊपर जो है, जो नाम दिया, जैसे इन्होंने कह दिया राजा भैया, तो ये राजा भैया नाम से आ गया, आया ना। तो ये हो जाएगा आपका, समझ में आया कि नहीं। तो ये जी जो नाम दोगे उसी नाम से सेव हो जाएगा। और एक्सटेंशन भी साथ में होगा। एक्सटेंशन क्या रहेगा? .xlsx। क्या रहेगा एक्सटेंशन? है ना, हमेशा यही रहेगा। अच्छा कैसे पहचानेंगे ये रिलेटिव सेल एड्रेस है? अच्छा चलो देखते हैं। यहाँ पर इसमें इनेबल फिल हैंडल होता है। क्या होता है? इनेबल फिल हैंडल, ठीक है। यहाँ पे गए और यहाँ से इसको ड्रैग करवाओगे। देखो ये प्लस जैसा आइकन जब बनेगा तो इसको ड्रैग करवा लोगे ऐसे, और जब ड्रैग करवाओगे तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अपने आप पता चला जाएगा। तो जरा देखो इस सेल का एड्रेस क्या है? इस सेल का एड्रेस क्या है?
अच्छा इसमें कहीं भी डॉलर लगा हुआ है? अच्छा ये बताओ कि डॉलर वाली नौकरी करना अच्छा लगता है कि रुपए वाली? अच्छा डॉलर अच्छा लगता है, क्यों? डॉलर में रुपया ज्यादा होता है ना। तो इसी तरीके से जिसके पहले भाई रो और कॉलम की पहचान हो गई है। B2 में कौन सा रो है कौन सा कॉलम है बताओ तो। एक थप्पड़ लगाएंगे दिमाग सही हो जाएगा अभी। बी कॉलम है 2 रो है, बी कॉलम है और 2 रो है, ठीक ना। तो B2, तो अब जैसे मान लो B2 लिखा हुआ है या फिर कोई चीज है, जैसे मान लो यही है, हम ये यहाँ से एक नया शीट लेते हैं और यहाँ पर बहुत सारा नंबर्स हम लेके आते हैं। पहले जैसे फॉर्मूला स्टार्ट करने के पहले क्या करते हैं हम, इक्वल टू लगा के फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। फॉर्मूला यहाँ से भी स्टार्ट हो जाएगा, fx पे क्लिक करके हो जाएगा ना। fx पे क्लिक करेंगे, यहाँ सम पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये इस तरीके से ओपन हो, इस तरीके से ये फॉर्मूला स्टार्ट होगा। लेकिन हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे अभी फॉर्मूला नहीं लगा रहे, अभी हम इक्वल टू रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाएंगे, रैंड बिटवीन, क्योंकि हमको बहुत सारे नंबर चाहिए। सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा नंबर, जैसे 100 में अगर किसी बच्चे को देना चाहते हो सबसे कम कितना दोगे? 0 दोगे, चलो 0 लिख देते हैं। फिर कॉमा, कॉमा दिया है ना, इसके बाद देखो यहाँ कॉमा दिया है, थोड़ा छोटा दिखाई नहीं देता है लेकिन कॉमा दिया हुआ है। तो ये जो है यहाँ पर कॉमा दे दिए हम, और इसके बाद जो है यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कितना, कितना सबसे ज्यादा दोगे? 100, चलो 100, 150 दोगे, दे दोगे नहीं 100 में। अब देखो यहाँ पे एक नंबर आ गया ना, अब ये इसको ऐसे ड्रैग करोगे, देखो ड्रैग करोगे ना तो सब आ जाएगा, सब आ रहा है। फिर यहां से चलोगे नीचे ड्रैग करोगे तो फिर सब आ जाएगा, ठीक है। मार्कशीट नहीं, ये बहुत सारे नंबर्स हमारे पास आ गए, लेकिन इनके साथ एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है मैं दिखाता हूं। दिक्कत ये है ना कि यहां से जब जाओगे और जब कोई कैलकुलेशन करना चाहोगे इन नंबर्स के साथ, जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बताओ तो, दिख रहा है? थोड़ा सा और जूम कर दे रहा हूं, उसको दिख ही नहीं रहा है। 35 है ना, 35 है और 35 है, जरा देखना, हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, हम ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इक्वल टू लगा रहे हैं, सम लगा रहे हैं, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं ना, और यहां से चलेंगे, ये देखो ये है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहां से जाएंगे इस तरीके से, और अब ये देखो ये कहां से कहां तक सेलेक्ट हुआ है, A1 से लेके H1 तक, ठीक है। A1 ये है, H1 ये है, बीच में कॉलन लगा हुआ है, 2 पॉइंट लगा हुआ है, बिंदु लगा हुआ है, इसका मतलब कॉलन होता है, मतलब A1 से लेके H1 तक पूरा सेलेक्ट हो गया। A1 से लेकर H1 के बीच में जो भी है सब सेलेक्ट हो गया सारी, ठीक है। और इस ब्रैकेट को क्लोज करना है। क्लोज कैसे करना है, शिफ्ट दबा के 0, जो अल्फा न्यूमेरिक की 0 है, इसको दबाएंगे और जैसे ही एंटर हिट करेंगे, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे एंटर हिट किया ये चेंज हो गया, नंबर चेंज हो जा रहा है। इससे हमारा क्या होगा, रिजल्ट अफेक्टेड हो जाएगा, रिजल्ट प्रभावित हो जाएगा, है ना। रिजल्ट प्रभावित होगा तो क्या होगा, रिजल्ट प्रभावित होगा तो हमारा सब गड़बड़ हो जाएगा। अब जब सब गड़बड़ हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत है, दिक्कत है कि नहीं? तो दिक्कत है तो क्या करना पड़ेगा, फिल्टर कहाँ लगाओगे इसमें, इसमें फिल्टर थोड़ी ना लगाया जाएगा, इस सबको सेलेक्ट कर लोगे, ठीक ना। और सेलेक्ट करके क्या करोगे, यहां पर राइट क्लिक करोगे, बीच में रख करके राइट क्लिक करोगे, डेटा में कहीं पर भी क्लिक रखना है, फिर राइट क्लिक करना है, ऐसे राइट क्लिक करना है, ठीक ना। और राइट क्लिक करके कॉपी करना है, कॉपी करके देन फिर राइट क्लिक करना है, ठीक है। क्योंकि कॉपी नहीं करते तो वो ऑप्शन ही नहीं आता, इसी वजह से पहले कॉपी किया। देन क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहां से इस पे क्लिक करना है, वैल्यूज पे, ठीक है। जैसे वैल्यूज पे क्लिक करोगे तो ये पूरा जो है फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज हो गया, फ्रीज हो गया यानी अब ये 1 है ना। अब हम दोबारा से फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला कैसे स्टार्ट होता है, दुनिया में कहीं भी फॉर्मूला स्टार्ट होगा, किसी भी स्प्रेडशीट में होगा तो बिना इक्वल टू के नहीं होगा, याद रखना, बिना बराबर के निशान के फॉर्मूला स्टार्ट नहीं होगा, कहाँ, स्प्रेडशीट में, ठीक ना। तो इक्वल टू लगा लो और फिर लगाओ सम। अब देखना यहाँ पे 1 है ना, अब देखना अब ये चेंज नहीं होगा, अब जैसे है वैसे बना रहेगा, है ना। तो ये जो है इस तरीके से आओगे और इतना सेलेक्ट करोगे, ब्रैकेट को क्लोज करोगे, एंटर हिट करोगे तो ये हो गया तुम्हारा। अब ये ऐसे हो जाएगा, डबल क्लिक कर दोगे सबका आ जाएगा, आ गया, आ गया ना। अब इसमें कहीं भी कोई दिक्कत है, ये तो पूरा आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। अब देखना, जरा ध्यान देना, यहां पर हम आते हैं तो हमको देखना है सेल एड्रेस, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगाया ये देखना है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है F2। क्या होती है F2, F1 से लेके F12 तक जो बटन होता है ऊपर
उसमें आपको F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करते ही आपको क्या दिखेगा कि ये सेल एड्रेस क्या है, F2 प्रेस करते दिखेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम F2 प्रेस कर लेते हैं। ये देखिए, ये F2 प्रेस करते ही क्या हुआ, देख रहे हैं, ये दिखा रहा है कि फॉर्मूला कौन सा लगा है और इसका सेल एड्रेस क्या है। A1 से लेके, हमने तो ऊपर फॉर्मूला लगाया था A1 से लेके H1 तक, लेकिन जैसे ही नीचे आए तो आप देखिए यहाँ पर क्या आ गया है। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, इस सेकंड वाले में A1 से H1 आना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, ये A2 से H2 हो गया है। जरा समझिएगा, ये A1 से लेके H1 तक सेलेक्ट करना था, लेकिन नीचे आएंगे तो A1 से H1 का तो रिजल्ट चाहिए नहीं। सपोज कीजिए कि अगर आप किसी बच्चे का रिजल्ट बना रहे होते, ठीक है, तो यहाँ पर राइट क्लिक मैं कर लेता हूँ और यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पर एक और जो है कॉलम इंसर्ट हो जाए। अब कॉलम इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे नेम कर देंगे हम, और नेम करके यहाँ पे जो भी नाम वाम है तो कुछ भी ऐसे तब तक लिख देते हैं, वो जो देते हैं ऐसे, हो गया ना। देखो ये तो हो गया। अब जैसे देखो ऊपर की तरफ जाओगे तुम, ये ध्यान देना, ये हो गया। यहाँ पे जब जाओगे तो ये नेम है, तो नेम यहाँ पे कोई नाम आएगा, और यहाँ पे राइट क्लिक कर लेते हैं, फिर से ऊपर एक और इंसर्ट कर लेते हैं, ये हो गया, है ना। ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा सब्जेक्ट 1, हमने सीक्वेंस बता दिया इनको, फिर यहाँ पे लिख दिया हमने सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट 1 के बाद क्या आना चाहिए, हमने बता दिया ना। एक्सेल देखो कितना समझदार है, क्योंकि एक्सेल के पास है रिलेटिव सेल रेफरेंस या रिलेटिव सेल एड्रेस, तो आपने इसको सीक्वेंस बता दिया। जैसे संडे बताया था, तो संडे के बाद हम ड्रैग कर रहे थे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अपने आप आता चला जा रहा था। जैसे पहला वाला A1 से लेके H1 तक हमने सेलेक्ट किया था, I1 तक सेलेक्ट किया था, तो नीचे A2 से लेके I2 तक सेलेक्ट हो जा रहा था, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर देखो, इन दोनों को एक साथ हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करके ये यहाँ से जाएंगे, और ये पूरा जो है इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो ये अपने आप सब्जेक्ट का नाम भी दे रहा है ना, दे रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर के कह देते हैं नेम लिख दिया हमने, तो ये बच्चों का नाम है ना, और ये बच्चों का नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पर टोटल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, टोटल, ठीक है। ये टोटल था इसका, तो मतलब ये डी वाला जो भी बच्चे का नाम है, उन सब सारे सब्जेक्ट का टोटल यहाँ पे आ रहा है ना। अच्छा, इसका सेल एड्रेस क्या है, जरा देखो सेल एड्रेस क्या है, B2 से लेके I2, B2 से लेके I2। लेकिन जैसे ही नीचे आते हो तो क्या हो रहा है, जरा ध्यान दो, बस हो गया। ये देखो नीचे आ रहे हो तो क्या हो रहा है, B3 से लेके I3, मतलब चेंज होते जा रहा है, ठीक ना। तो ये चीज जो है रिलेटिव सेल एड्रेस कहलाता है। लेकिन अगर चेंज ना करना हो तो फ्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रीज कैसे करेंगे, देखो ये इस वाले शीट पे आते हैं, डॉलर लगा देंगे। जैसे मान लो B2 है, तो B2 ऐसे सिंपली लिख दिया गया, B2 लिख दिए, तो ये रिलेटिव हो गया। लेकिन अगर इनमें से दोनों में से कोई एक, जैसे यहाँ B लिख दिया हमने और यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है, तो क्या किसके पहले डॉलर लगा है, B के पहले, 2 के पहले नहीं लगा है, B के पहले लगा है। फिर यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, B लिखते हैं और यहाँ डॉलर लगा देते हैं। अब 2 के पहले लगा है, तो दोनों में से किसी एक के पहले अगर डॉलर लग जाता है तो क्या बनेगा, रिलेटिव सेल, सॉरी मिक्स्ड सेल एड्रेस बनेगा। दोनों में से किसी के पहले नहीं है तो रिलेटिव, दोनों में से किसी एक के पहले है तो मिक्स्ड, और अगर दोनों के पहले है, रो और कॉलम दोनों के पहले डॉलर है, रो और कॉलम दोनों के पहले डॉलर है, ध्यान देना, रो और कॉलम दोनों के पहले डॉलर है, तो क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, ठीक है। ये बेसिक ज्ञान है, समझ लो। ये अगर आपको आता है तो फिर फॉर्मूलाज वगैरह समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। समझ में आ गया, ये इतना एक्सेल आपको चलाना है और इस पर बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आप जाइए, बाकी लोग बैठ जाइए, चला